दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे यूपी टेट में आप कैसे अच्छे नंबर ला सकते हैं। अभी आपका जो मेन एम होना चाहिए वो पास होना चाहिए। अगर आपकी मैथ कमज़ोर है उसके बावजूद भी आप अच्छे नंबर कैसे लेकर आएँ। इंग्लिश और संस्कृत में से किसका चुनाव करें जो हमें यूपी टेट में फ़ायदा पहुंचाए। आज की इस वीडियो में यही आप सबसे बातें करने वाले हैं और कम समय में आप बेहतर नंबर कैसे ला सकते हैं इसी के बारे में आपसे बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको सिलेबस की थोड़ी नज़र डलवा देता हूँ कि किस प्रकार से चीज़ें होती हैं। तो अगर हम सीडीपी की बात करें तो सीडीपी 30 अंकों की होती है। इंग्लिश इसमें 30 अंकों की होती है। इंग्लिश आप लें या संस्कृत लें, इंग्लिश और संस्कृत में से चॉइस होती है, आप इंग्लिश ले लीजिए या आप संस्कृत ले लीजिए या फिर उर्दू ले लीजिए, तो आपका मन है। अगर देखिए आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है तब आपको इंग्लिश के साथ जाना चाहिए, अगर संस्कृत अच्छी है तो संस्कृत के साथ जाना चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे सर ना हमारी इंग्लिश अच्छी है ना संस्कृत अच्छी है, तो हम क्या करें। तो ऐसे में जब इंग्लिश भी अच्छी नहीं है तो आपको लेनी चाहिए संस्कृत। अगर आपकी इंग्लिश भी अच्छी नहीं है और संस्कृत भी अच्छी नहीं है, क्योंकि संस्कृत में 10 दिन में आप आराम से 17 से 18 नंबर ले आएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हम आपको बता देंगे, वहीं से क्वेश्चन पेपर पूरा छप जाएगा। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है और संस्कृत भी अच्छी नहीं है तो आप नो डाउट संस्कृत को ले लीजिए। अब बात करते हैं क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें करनी है। तो 2012 से, जी हाँ दोस्तों, 2012 से 2020 तक कि सभी सबसे पहले आपको करने हैं यूपी टेट के पेपर आपको याद करने हैं। यूपी टेट के जो 2012 से 2020 तक के पेपर हैं उन्हें रट लीजिए। किस प्रकार से रटेंगे ये आप पर निर्भर करता है। 2 दिन का समय हम आपको दे रहे हैं कि यूपी टेट के 2012 से 2020 तक के पेपर रट लीजिए। 10 घंटे आपको स्टडी करनी है। सबसे पहले आपको यही चीज़ अपनानी है, 2012 से 2020 तक के आपको पेपर रटने हैं। अब मैं आपको बताता हूँ क्या क्या चीज़ें आती हैं और किस प्रकार से उसमें आपको मेहनत करनी है। देखिए सीडीपी इसमें है वो 30 अंकों की होती है, साथ ही साथ मैथ इसमें 30 अंकों की होती है, हिंदी इसमें 30 अंकों की होती है और इन्वायरमेंट इसमें 30 अंकों की होती है। साथ ही साथ आपको इंग्लिश मिलेगी या संस्कृत मिलेगी। अगर आपको सीडीपी लेनी है, कहने का मतलब है इंग्लिश और संस्कृत में से चॉइस है, आप कुछ भी ले सकते हैं। तो मेरी मानिए अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो आप संस्कृत के साथ जाइए। अब हम आपको बताते हैं सीटेट में एक एक विषय को लेकर। सबसे पहले आपको सीडीपी के बारे में बताने वाले हैं कि सीडीपी आप कैसे तैयार करें। तो सीडीपी में देखिए आपको क्या करना है। सीडीपी बिल्कुल फैक्चुअल आती है, तो आप कोई सी भी किताब ले लीजिए। आप अरिहंत की एक किताब ले लीजिए या फिर अग्रवाल वाले की जो किताब है उनकी एक किताब ले लीजिए, उससे आप सीडीपी कर लीजिए। साथ ही साथ आप चक्षु प्रकाशन की, जी हाँ दोस्तों, चक्षु प्रकाशन की किताबें भी अच्छी हैं, तो आप चक्षु प्रकाशन की भी किताबें ले लीजिए सीडीपी की। मैंने आपको बताया सीडीपी आप 3 में से जो आपके पास हो। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही किताब लीजिएगा, 3 में से कोई सी भी किताब ले लीजिए। अरिहंत, अग्रवाल और चक्षु सेपरेट किताब आती है वही लीजिएगा। अब बात करते हैं, आपको उसे पढ़ना है, उसे पढ़ लीजिएगा, आराम से आपका सीडीपी क्वेश्चन कवर हो जाएगा। इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आप हिंदी की बात करें तो हिंदी में किसी भी ऑथर की किताब मत लीजिए। अगर आप पे हिंदी लूसेंट रखी है या फिर आप पे हिंदी की आदित्य की किताब रखी है तो आप उसी के साथ जाइए। लूसेंट है तो लूसेंट से पढ़िए, आदित्य है तो आदित्य के साथ पढ़िए। इसमें मत जाइए अग्रवाल, चक्षु और एग्जाम कार्ड, जो भी किताबें ये मत लीजिए। हिंदी आप इन दोनों से ही करिएगा। दूसरी आपको बड़ी बात बताने वाले हैं, अगला जो ऑप्शन है वो मैथ। मैथ में अगर आपकी मैथ वीक है तो देखिए आपको वाईफाई स्टडी के बेसिक लेक्चर आप देख लेना। अगर उससे भी काम नहीं चले तो बेसिक मैथ अगर किताब से ही करनी है तो आर.एस. अग्रवाल की एक बेसिक मैथ की किताब आती है, उसी से आप कर लीजिएगा। आर.एस. अग्रवाल की किताब से पूरा का पूरा पेपर ऐसे ही छप जाएगा। इन्वायरमेंट की बात करें तो इन्वायरमेंट की अगर बात करें तो इसमें जीएस भी होती है। तो आपको क्या करना है, आपको केवल एक किताब लेनी है इसकी इन्वायरमेंट की, और वो इन्वायरमेंट की जो किताब है वो है अरिहंत की इन्वायरमेंट। वो किताब ले लीजिएगा, अरिहंत की इन्वायरमेंट। वो किताब मैंने स्वयं पढ़ी है, बहुत अच्छी किताब है। तो अरिहंत की इन्वायरमेंट आप उससे कवर कर लीजिएगा। साथ ही साथ उसमें यूपी के कुछ क्वेश्चन हैं, तो लास्ट ईयर के पेपर जब आप देखेंगे, जैसे थारू जनजाति आई थी, थारू जनजाति कहाँ से है, तो ये यूपी में भी है और यूके में भी है। कहने का मतलब ये यूके वो वाला नहीं है जो आप समझ रहे हैं, ये यूके उत्तराखंड वाला है, उत्तराखंड वाला यूके है। तो आपको इन्वायरमेंट अरिहंत की किताब से कवर करना है। साथ ही साथ हिंदी मैंने आपको बता ही दी। हिंदी मैंने आपको बता ही दी
और मैं आपको बताता हूँ संस्कृत। संस्कृत के लिए ना एग्जाम कार्ड, ना अग्रवाल, ना चक्षु, कोई किताब नहीं। संस्कृत के लिए एकमात्र किताब संस्कृत ज्ञान गंगा। जी हाँ दोस्तों, सर्वज्ञ भूषण सर का जो चैनल है संस्कृत ज्ञान गंगा, उसके वीडियो लेक्चर आपको देखने हैं। और संस्कृत ज्ञान गंगा के नाम से किताब आती है जो यूपी टेट की होती है, उस पर यूपी टेट बड़ा बड़ा अक्षरों में लिखा होगा। तो संस्कृत ज्ञान गंगा की आपको वीडियो सीरीज देखनी है सर्वज्ञ भूषण सर की, साथ ही साथ संस्कृत यूपी टेट की जो है आपको किताबें लेनी है। ये सभी मैंने बुक लिस्ट आपको बता दी, जो जो चीज़ों की आवश्यकता थी वो बता दी। अब आप इसे कितने दिन में ख़त्म करते हैं ये आप पर निर्भर है। अगर आपने किताबों को ढंग से पढ़ लिया, 15 दिन में ये किताबें ख़त्म कर लेंगे अगर आपके बेसिक क्लियर हैं। और मुझे लगता है डीएलएड करे हैं या बीएड करे हैं, डीएलएड वालों के साथ एक फ़ायदा होता है, डीएलएड वालों के यूपी टेट में अच्छे नंबर आएंगे। आप इस चीज़ को एक बार देखना, डीएलएड के यूपी टेट में नंबर काफ़ी अच्छे आएंगे। और सी टेट के जो स्टूडेंट हैं, जो बीएड वाले हमारे भाई बहन हैं, उनके सी टेट में बहुत अच्छे नंबर आएंगे। आप इस चीज़ को देखिएगा, क्योंकि डीएलएड का जो पूरा सिलेबस है वो यूपी टेट को के बराबर ही आप समझिए। और जो सी टेट का पेपर है वो बीएड की चाइल्ड डेवलपमेंट है, चाहे बीएड में जो भी चीज़ें पढ़ाई जाती है, तो आप एक दिन हल करिए। अगर आप बीएड हैं तो आप देखिएगा आपके सी टेट में बहुत अच्छे नंबर आएंगे अगर आप बिल्कुल ध्यान से करेंगे। और अगर आप डीएलएड हैं तो आपके यूपी टेट में भी अच्छे नंबर आएंगे। तो मैंने आपको आज की इस वीडियो में सभी चीज़ें बता दी। सीडीपी भी मैंने आपको बता दी। सीडीपी में आपको किसे लेना है, चक्षु ले लीजिए, अग्रवाल ले लीजिए या अरिहंत ले लीजिए। इसके बाद हिंदी आदित्य या लूसेंट कोई भी आप ले सकते हैं। इन्वायरमेंट अगर आपको लेनी है तो इन्वायरमेंट की जो किताब है अगर आपको लेनी है तो आप इन्वायरमेंट के लिए अरिहंत की किताब के साथ जाएंगे। मैथ की किताब आरएस अग्रवाल के साथ जाएंगे। संस्कृत की किताब संस्कृत ज्ञान गंगा एक यूट्यूब चैनल है और संस्कृत ज्ञान गंगा के नाम से ये संस्कृत ज्ञान गंगा पुस्तक भी आती है, इन्हें करना है। साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण है 2012 से लेकर 2020 तक इनको घोट जाना है। जितने भी प्रश्न है एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होना चाहिए। अगर रात में भी आपको कोई सोते हुए पे जगा दे और आपसे पूछ ले कि 2012 में ये प्रश्न आया था, इसका उत्तर बताओ, तो आपको आपकी जबान पर ये आंसर होना चाहिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी सब्जेक्ट वाइज भी आपको सीरीज देंगे, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपको करके जाने हैं जिससे यूपी टेट में आप भी अच्छा नंबर ला सकें।